अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप सब लोग बताऊंगा कि बहुत से भाई मैसेजेस करते हैं मुझे। कोई दुबई से कर रहा है, कोई सऊदीया से कर रहा है, कोई ओमान से कर रहा है, कोई बहरीन से कर रहा है कि भाईजान क्या हम भी आके इधर इंटरनेट चला सकते हैं या नहीं चला सकते। कोई कह रहा है मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हूँ। कोई कह रहा है मुझे मेरी इधर सैलरी कम है, मैं उस वजह से आना चाह रहा हूँ। कोई मतलब किसी का कोई जो है वो मसला है, किसी का कोई मसला है। लेकिन मैं आपको आज इसकी रियलिटी बताऊंगा कि क्या आपको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या जिस बंदे की बहुत ज़्यादा मजबूरी है या जो बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है कि उसको जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए जो ना एक भाई की जो है ना परेशानी मुझसे देखी ना गई। उनका जो है वो एक बहुत ही अथेंटिक सा जो क्वेश्चन था कि उनके बेटे को असल में था ऑटिज़म ना। तो वो कह रहे थे मैं सऊदीया में हूँ, तो मैं इधर भी टैक्सी ही पहले चलाता रहा हूँ, तो इधर पाकिस्तान में भी मैं इधर आने से पहले मैंने इधर भी काम किया हुआ है यांगो के ऊपर। तो मैं फिर इधर आ गया था, लेकिन मेरे बेटे को ऑटिज़म है, तो वो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इसके जो है वो वालिद साहब या पास जब तक नहीं होंगे ये बच्चा कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो उनका भी तो अथेंटिक था ना। अब बात इधर ख़त्म होती है कि देखें अब जितने भी लोग हैं, इनका तो चले ये रीज़न था ना, तो बाकी आप खुद सोचें कि जितने भी लोग हैं जो मतलब सऊदीया में है, बहरीन में है, दुबई में है, या कितने भी जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, बेसिकली आता ही उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है ये वाला कि हम लोग वापस आ जाएं। क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है वो लोगों का हक पामाल किया जाता है। जितना भी मज़दूर तबका है या जितने भी लोग जो है वो इधर से मज़दूरी के लिए जाते हैं बेचारे, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा हक पामाल किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि अब आपको पता ही है पाकिस्तान की महंगाई के हालात, तो ये भी दुबई बना हुआ है बेसिकली देखा जाए तो। दुबई के जो है वो दुबई तक ये पहुंचा हुआ है, उस इसकी जो रेट्स हैं वो उससे भी ऊपर अब चले गए हैं। दुबई से भी ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में तो बिजली का बिल ही नहीं मान। अब बेसिकली जो मुद्दा है, जो बात है, वो मैं आप लोगों से करने वाला हूँ कि भाईजान क्या आपको जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या इधर आके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए बेसिकली बात भला क्या है, इधर भी जो है ना अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा काम हो चुका है। चलें कम से कम जिस बंदे की तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जिसका आना जो है वो बनता है, वो तो आ जाए। लेकिन जो बंदा उधर लाख डेढ़ या 2 लाख तक कमा रहा है या आराम से उधर मतलब थोड़ा सा ईजी होकर कमा रहा है, तो उसको मैं बेहतरी यही मशवरा दूंगा कि वो उधर ही रहे। अब देखें कि कहते हैं जी अपना मुल्क अपना है, अपना ये है वो है, तो भाईजान अपने मुल्क में कोई रोज़गार भी तो होना चाहिए ना। इधर जो डिग्रियां ली हुई हैं, जो बैठे हुए हैं इधर, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है, कोई इधर जॉब नहीं है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है। ठीक है कि बंदा कहे कि यार इधर से मेरी डिग्री से मैंने फ्री होना है, साथ ही मेरी जॉब लग जानी है, मेरे तो वारे न्यारे हो जाने हैं, तो ये वो ना, इस तरह का मतलब जो है वो कोई चक्कर नहीं है। तो देखें बाहर से भी आप अगर आते हैं तो इधर आके आपके लिए ये मुश्किल आएगी। कुछ लोगों के पास बजट नहीं होता, कुछ लोगों के पास अगर बजट है फिर गाड़ी देखना होती है उनके लिए। मैंने बहुत से लोग पूछते हैं मेरा 25 लाख है या 20 लाख है या इतने का बजट है, तो फिर मैं कौन सी गाड़ी लूँ। तो चलो मैं उनको गाड़ी भी बता देता हूँ। ठीक है सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि यकीन करें कि आजकल जो है वो सिटी टू सिटी का ही इतना कंपटीशन है कि जो वो ही नहीं मान। मतलब सिटी टू सिटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप लोगों की सोच है। मतलब इसमें यकीन करें कि इतनी ज़्यादा गाड़ी घुस चुकी है, कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टर घुस चुका है कि इस काम में बेसिकली अब इन्वेस्टर घुस चुका है, और इन्वेस्टर को कोई और जगह ही नहीं मिलती, वो भी भाई इधर ही गुस्सा चला आता है। अब देखें एक बंदा है जैसे मैं हूँ या कोई और जितने भी लोग हैं या आप हैं या कोई भी है, अगर आप अपनी ही गाड़ी जस्ट लेके चला रहे हैं ना इन ड्राइव यांगो पे, एक बंदा अपनी ही गाड़ी लेके एक गाड़ी ही चला रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इस काम में कोई फ़र्क पड़ेगा या इसमें कोई खलल पड़ेगा, या ये काम कम होगा या ये काम ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है इसमें कोई 1% भी जो है वो जो है ना वो मसला नहीं आएगा काम में। लेकिन जैसे ही एक बंदा है उसने 6 7 या 10 या 15 गाड़ियाँ लेके लगा दी इन ड्राइव यांगो पे, ठीक है, तो उसके बाद जनाब क्या होना है कि जब उसने लगा देनी है तो उसके बाद जनाब उधर भरमार मच जानी है। जैसे ही एक बंदा लेगा उसको देखते हुए 2 4 और देखेंगे, यार ये तो इसको तो डेली की ये 10 गाड़ियाँ हैं, तो 3 हज़ार के हिसाब से भी लगाते जाएं तो कितने पैसे बच जाते हैं, 3 3 6 9 18 20 25 हज़ार तक ये काम जो है वो पहुंच जाता है तकरीबन ना। तो दिन का उसको 20 25 हज़ार रुपये मिल रहा है तकरीबन। आप समझ लें कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 10 गाड़ियाँ भी लेता है, ठीक है, चाहे वो 5 लेता है,
आप चाहे 5 गाड़ियों का ही सोच लें, मतलब कि वो 5 गाड़ियाँ लेता है, चलो 5 गाड़ियों का हिसाब ही लगा लें, अगर 15,000 रुपया या 18,000 रुपया उसको डेली का आ रहा है, अगर वो 5-20 हज़ार की गाड़ियाँ ले रहा है, 20 तो आप खुद सोचें कि 5-4 तो ये 20 हज़ार के हिसाब से भी 20 हज़ार के हिसाब से भी आप डेली का लगाएं तो ये कितने पैसे बन जाते हैं इन 5 गाड़ियों के मंथली। अगर मंथली भी आप इन 5 गाड़ियों का 50-50 हज़ार से भी लगा के देखें या 60-60 हज़ार से भी लगा के देखें, फिर भी कितने पैसे बन सकते हैं। तो फिर अगला बंदा ये सोचता कि यार मैंने 1-1.5 करोड़ रुपया कहीं और किसी और बिजनेस पे लगाना है, उधर मैंने खपना भी है, उधर मैंने पता नहीं क्या कुछ जाके भी बैठना है, सब कुछ करना है। इधर तो मसला ही नहीं है, गाड़ी लो और आगे कोई सही बंदा देखो, उसको गाड़ी दो, आराम से घर लेट जाओ और रात को अपने बस पैसे पकड़ लो। तो मतलब इस तरह का सीन हुआ है कि इन्वेस्टर्स ने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो लॉन्च कर दी हैं, जिसमें जनाब रेंटे कार वाले भी फिर आगे सिटी टू सिटी में, जैसे इन ड्राइव ने सिटी टू सिटी का किया तो रेंटे कार वालों का काम आहिस्ता 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 बिल्कुल ही ठप हो गया ना। तो रेंटे कार वालों का बिल्कुल काम ठप हो गया जनाब, उन्होंने इन ड्राइव को गालियाँ भी देनी शुरू कर दी, और जो जितना भी पैसेंजर था उनका, अच्छे फेयर वाला भी या दूसरा भी, वो जनाब सारे का सारा इन ड्राइव पे शिफ्ट हो गया, मतलब ना। तो वो रेंटे कार वालों ने क्या किया कि वो जनाब आगे इधर उन्होंने भी जनाब अपनी 20-20 30-30 गाड़ियाँ जो थी इसके अंदर रजिस्टर कराई, और एक बंदा आईडी बनाता था, एक ही ऑल्टो उनके पास, एक ऑल्टो की आईडी होती थी, चाहे 20 बाहर ऑल्टो खड़ी हो, ठीक है। तो वो एक ऑल्टो की, एक करोला की और एक वो आईडी बना लेते थे, 5-5 10-10 उनके पास गाड़ियाँ होती हैं। वो क्या करते हैं जनाब, एक ही आईडी से राइडें उठाते जाते हैं किसी भी शहर की ना, आगे उनके ड्राइवर और बंदे बैठे होते हैं, और राइडें उठा के उधर से बहस करके हाँ जी सर गाड़ी आ रही है आपकी तरफ। वो एक गाड़ी वही होती है, नंबर भी सेम नहीं होता, ड्राइवर भी सेम नहीं होता, हर चीज़ उसकी डिफरेंट होती है। पैसेंजर बस कहता है मुझे तो भाईजान फ्री में गाड़ी मिल रही है, मुझे तो आराम से थोड़े फेयर में गाड़ी मिल रही है, वो बस बैठने की घटता और निकलता और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो ये था कि जनाब इसको जो है वो काम को बेसिकली ख़राब ही इन लोगों ने किया है, कुछ रेंटे कार वालों ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने। अब आप खुद सोचें कि मैं हूँ या आप लोग हैं, जितना भी एक एक बंदा, लाख ड्राइवर भी आ जाए तो 1 लाख गाड़ी होगी, ठीक है। अगर एक बंदा 10-10 गाड़ियाँ ले आए तो आप खुद सोचें कि वो कहाँ पे बात चली जाएगी, वो सीधी 10 लाख पे गाड़ी चली जाएगी, 10 लाख पे बात चली जाएगी। तो मतलब कि इस काम को ख़राब करने के पीछे हाथ ही इन लोगों का है, कुछ इन्वेस्टर्स का है, कुछ रेंटे कार वालों का है, और कुछ जो मतलब ड्राइवर्स हैं उन्होंने वैसे ही रेट ख़राब किए हुए हैं। तो मतलब बात तो ठीक है कि लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचें कि जो बंदा इस काम में था या जो जिसका वो डेली का ये इधर से वो कमाता था, या अगर एक दिहाड़ीदार बंदे की बात ना करें, दिहाड़ी बाज बंदे की, जो जिसने 10 दिन लगाए और 20 दिन बैठ के जो है वो आराम से वो उन पैसों से ही अपनी सिगरेट पानी बस पूरा किया, जिसके ऊपर ना फैमिली का प्रेशर है, ना उसके बीवी बच्चे हैं, ना कुछ ना कुछ, जिसको आप छड़ा छांट बोलते हैं, आप उसकी बात ना ही करें। वो तो आराम से आएगा, 10-15 दिन लगाएगा, अगले 15 दिन आराम से खाएगा, अपने सिगरेट पानी पूरा करेगा, दोस्तों यारों के साथ घूमेगा, फिर अगले 4 दिन आ जाएगा, लेकिन इस काम का बेड़ा गर्क कर जाएगा। अब लोग रोते हैं जी हर बंदा रजिस्टर हो गया, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑफिस जा रहा है तो उसने भी आईडी बनाई है। भाई नहीं, उनसे भी काम नहीं ख़राब होता, काम कभी भी ख़राब नहीं होता। इतने हज़ारों लाखों पैसेंजर हैं ट्रैवल करने वाले, इतने लोग हैं अभी भी जिन्होंने ट्रैवल करना होता है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जो है वो कितनी ज़्यादा टैक्सी, पाकिस्तान में क्या हर मुल्क में यही हिसाब होता है। तो इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करने वाले हैं, उन लोगों से काम ख़राब नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। काम असल में ख़राब किया इन इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने 20-20 30-30 गाड़ियाँ लाके जनाब लगा दी हैं, और उसके अलावा उनको गधा गाड़ी फिर बना दिया। गाड़ियाँ नहीं रही, फिर वो गधा गाड़ियाँ बन गई हैं, उनके रेट गधा गाड़ियों वाले रह गए हैं। क्योंकि जैसे ही इन्होंने इतनी ज़्यादा गाड़ी खरीदी, पीछे से गाड़ियाँ भी महंगी इन्होंने की, ये ऑल्टो जिसको पूछता नहीं था वो 30 लाख के ऊपर चली गई। तो मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे जो है ना हम खुद ही हैं, हम खुद ही हैं इन चीज़ों को ख़राब करने। अब बाहर से जो लोग कहते हैं आना है इधर काम करना है, बजट भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो भाईजान सोच समझ के आइएगा। इधर आपको पता है कि पेट्रोल प्राइजेज या सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा लोगों को तंग कर रही हैं, और जो लोग तो मेरे ख्याल में लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, उनको तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनकी मजबूरी है
जो बहुत मजबूर है, जो कहता है कि मैं 80-90 हज़ार में, 70-80 हज़ार में, 90 में इधर आके गुजारा कर लूँगा, तो वो आ जाए, बेशक आ जाए, इधर आके काम भी कर ले, इतने तो वो इंशाल्लाह निकाल ही लेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सिटी टू सिटी का जो काम है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन इस टाइम हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हुआ पड़ा है कि आप लोगों की सोच है कि एक नया ड्राइवर तो सिटी टू सिटी में हाथ लगा ही नहीं ना सकता राइड को, वो नामुमकिन सी बात है, वो कभी भी इसको जो है वो हाथ नहीं लगा सकता। तो मतलब इतनी ज़्यादा जो है ना वो राइडर्स की भरमार है, इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं कि इस टाइम पे मतलब हर इंसान, पाकिस्तान में तो रोज़गार है ही नहीं ना इस सवाए इस काम के, मतलब कि हर बंदा कहता है मेरे पास बाइक है या गाड़ी में रजिस्टर करूं तो यार आज ही कमाना शुरू कर दूं। तो मतलब इतने ज़्यादा लोग और गाड़ियां हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इस तरह काम नहीं है कि हर साल कोई नई इंडस्ट्री लग रही हो, तो जिस तरह हम फ्रेशर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से फ्री होते हैं उनके लिए कोई जगह बन सके, या जो अपने हम इनके अगले जो बंदे हैं वही जाने का और नाम नहीं लेते, ना जान छोड़ते हैं। ना पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लग रही है, ना इस तरह का कोई काम हो रहा है कि लोगों के लिए जॉब्स या अपॉर्चुनिटी मिलें, कोई इस तरह का जो जस्ट रोड बनते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो लोगों के लिए रोज़गार पैदा नहीं हो रहा, रोज़गार पैदा हो ही नहीं सकता, ना ये लोग कर सकते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग बाहर भाग रहे हैं, कुछ लोग बाहर से जो मजबूर है आने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो बेचारे इधर ही अपना सर मार मार के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जो है वो उसका क्या फ़ायदा कि आपने रोल के ही ज़िंदगी गुजारनी है, और ईमान से भी हम लोग जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं इन्हीं झंझट की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। बाकी सब लोगों के लिए एक ही, जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 1.5-2 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग वही 80-90 हज़ार जिनकी सैलरी कम है, ये लोग आप लोगों का हक मार रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। आप किसी भी काफरों के मुल्कों में चले जाएं, यूरोप चले जाएं, आप लोगों को इतनी अच्छी सैलरी देते हैं, आपकी बेसिक सैलरी इतनी होती है जितनी इधर के पाकिस्तान के 20वें ग्रेड के बंदे की सैलरी होती है। तो मतलब इतने गल्फ़ कंट्री, ये सारे मुसलमान ममालिक होने के बावजूद भी इतना हक मारते हैं कि समझ से बाहर आबाद के ये लोग क्या करते हैं। पैसा इनके पास उनसे भी ज़्यादा, ये लोग उनको जो है वो जहाज़ खरीद के देते हैं, कभी कुछ करते हैं या उनको लोन देते हैं, लेकिन इनके लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि ये लोग भी उनके गुलाम हैं। तो ये चीज़ है कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सारी इन चीज़ों को देखते हैं मेरा तो दिल बड़ा ही अफसरदा, और ये चीज़ होती है कि यार अपने ही लोगों को ये लोग जो है वो अच्छी सैलरी या चीज़ नहीं देते, कि लोग बेचारे मजबूरन फिर वापस भागते हैं। कुछ लोग तो बेचारे लगे हुए हैं ना, उनके लिए पीछे रास्ता ही नहीं है, पीछे कुछ रास्ता नज़र आए तो लोग पीछे आते हैं ना। जिस तरह इंटरव्यूंगों का लोग पूछते हैं, किसी को कोई रास्ता नज़र आता है तभी कोई पीछे आता है, वगरना कोई भी वापस नहीं आता। तो पीछे आके भी खुद भी अपने आप को भी तंग करना, अपनी फैमिली को भी करना, अपने बेरोज़गार भी होना, ये चीज़ें सोच के वापस आइएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जिनके लिए कोई मुश्किल है या जो बहुत मजबूर हैं, तो वो 80-90 हज़ार या लाख में महीने का गुजारा कर लेंगे शहर के अंदर काम करके ही, तो वही बेस्ट है। लेकिन सिटी टू सिटी का काम आपको ऐसा ऐसा ही समझ आएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखेगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी जितने ओवरसीज़ भाई हैं, कि उनके लिए जो आसानी पैदा हो सके और वो लोग भी जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं और आप लोगों को बताई हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और इस चीज़ को खुद ही सोचेंगे। तो जो मजबूर है या इस तरह वही आए, जिसकी मजबूरी कोई नहीं है या कोई मसला नहीं है, वो उधर ही बेस्ट है। बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ।